G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली किया संबोधित। कहा, स्वास्थ्य के मामले में समावेशी और समग्र दृष्टिकोण का पालन कर रहा है भारत। चाईबासा में प्रमंडल स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन। मुख्यमंत्री ने 10,000 से अधिक युवाओं को सौंपा ऑफर लेटर। कहा, राज्य में निजी कंपनियों में 75% सीटें स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित। गुमला में उद्यमियों के लिए ST/SC हब कॉन्क्लेव का आयोजन। केंद्रीय MSME राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने कहा, प्रधानमंत्री ग्रामीण उद्यमियों के विकास पर दे रहे हैं जोर। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने संकल्प यात्रा के दौरान आज फिर राज्य सरकार पर बोला हमला। कहा, महागठबंधन की सरकार ने राज्य को बना दिया खोखला। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में आयोजित G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के मामले में समावेशी और समग्र दृष्टिकोण का पालन भारत कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि स्वास्थ्य जीवन का महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है और स्वास्थ्य ही जीवन का असली धन है। In today's interconnected world, as we saw during the pandemic, health issues in one part of the world can affect all other parts of the world in a very short time. In India, we are following a holistic and inclusive approach. We are expanding health infrastructure, promoting traditional system of medicine, and providing affordable health care to all. The COVID-19 pandemic has reminded us that health should be at the center of our decisions. It also showed us the value of international cooperation. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज चाईबासा में कोल्हान प्रमंडल के 10,000 से अधिक युवाओं को निजी कंपनियों में नौकरी के लिए ऑफर लेटर सौंपा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षित के साथ साथ अशिक्षित युवाओं के लिए भी रोजगार के सारे दरवाजे खोल रखे हैं। चाईबासा में युवाओं के बीच ऑफर लेटर वितरण के मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय कंपनियों में यहां के युवाओं को नौकरी दिलाने के लिए सरकार ने कानून बनाए हैं, जिसमें 40,000 से नीचे की नौकरियों में 75% बहाली यहां के युवाओं के लिए आरक्षित की गई है। स्थानीय रूप पर कैसे रोजगार से हम जोड़ पाए, इसके लिए हमने एक कानून बनाया और उस कानून के तहत स्थानीय प्राइवेट कंपनियों में और कॉन्ट्रैक्ट में काम करने वाले जितने भी कंपनियां हैं और 40,000 से कम तनख्वाह वाले जितने भी पद हैं, उन सभी को मिलाकर उन कंपनियों को 75% स्थानीय लोगों को रखने का हम लोगों ने कानून बनाया। श्री सोरेन ने कहा कि निजी कंपनियों के अलावा सरकारी नौकरियों के लिए भी विज्ञापन भरा पड़ा है। पढ़े लिखे युवक उसमें भी अपना किस्मत आजमा सकते हैं। हजारों की संख्या में तो सरकारी नौकरियों का भी विज्ञापन निकला पड़ा है, आप उसमें भी अपना किस्मत आजमा सकते हैं। आज चारों तरफ हमने रोजगार का दरवाजा खोल रखा है। आज पढ़े लिखे नौजवानों के लिए भी, जो कम पढ़े लिखे नौजवान भी हैं, जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं,
उन सबको भी रोजगार से जोड़ने का हम लोगों ने अलग अलग योजनाएं बना रखी है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य में जब उनकी पार्टी की सरकार बनी तो कई चुनौतियां उनके सामने थी, जिसका सामना करते हुए सरकार विकास के कार्यों को गति दे रही है। समय के बाद राज अलग हुए, हम लोगों के 22-23 साल होने को है। सरकार बनते ही हमारे बीच कई चुनौतियां आने लगी। कोरोना का भी जिक्र आपको मंच से सुनने को मिला है। बहुत कम समय में इतने बड़े निर्णय के साथ इस राज्य पे हम आए हैं। इस ऑफर लेटर पत्र वितरण कार्यक्रम में पूरे कोल्हान प्रमंडल से काफी संख्या में युवा आए हुए थे। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को मंत्री आलमगीर आलम, सत्यानंद भोक्ता, चंपई सोरेन, जोबा मांझी और बन्ना गुप्ता सहित कई वक्ताओं ने संबोधित किया। चाईबासा से दिलीप बनर्जी की रिपोर्ट। रोजगार मेले के दौरान युवाओं में भी खूब उत्साह देखने को मिला। ऑफर लेटर पाकर युवा बेहद खुश दिखे और उन्होंने राज्य सरकार के प्रयास की सराहना की। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सरकारी स्कूल खुलने के बाद। 12 क्लास तक मैं ही पढ़ी हूँ और हम लोग के घर में कोई नहीं पढ़ी हूँ। मैं एक बहुत गरीब घर की बेटी हूँ, इसीलिए मेरे को ऑफर लेटर मिला है और मैं जाना चाहती हूँ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज ग्रेटर नोएडा के सीआरपीएफ केंद्र में 4 करोड़वें पौधे का रोपण किया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने सीआरपीएफ रायपुर ग्रुप केंद्र में 50 बिस्तर वाले अस्पताल और जोधपुर में प्रशासनिक ब्लॉक सहित सीआरपीएफ के 8 विभिन्न परिसरों में 15 नवनिर्मित भवनों का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अभी 4 करोड़ पेड़ लगे हैं, लेकिन जल्द ही 5 करोड़ पेड़ लगाकर एक रिकॉर्ड बनाए जाएंगे। इसको एक चैलेंज के नाते लिया, कार्यक्रम को मन से लगाया, वृक्ष को अपना दोस्त माना और इसको ढंग से बड़ा करने के लिए अपने समय में से समय निकाला। और आज मुझे बहुत आनंद है कि 4 करोड़वा पौधा, वो भी पीपल का, मैंने लगाया है। इस कड़ी में देश भर के 1100 कैंपों में आज कुल 11 लाख पौधे लगाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। इस दौरान महानिरीक्षक के.एस. बान्याल के नेतृत्व में हजारीबाग के मेरू स्थित सीमा सुरक्षा बल कैंप में भी पौधे लगाए गए। केंद्र सरकार के वृक्षारोपण अभियान के तहत हजारीबाग के मेरू स्थित सीमा सुरक्षा बल के कैंप तथा आसपास के क्षेत्रों में महानिरीक्षक के.एस. बान्याल की अगुवाई में 5000 से अधिक पौधे लगाए गए। इस अवसर पर महानिरीक्षक ने कहा कि वृक्ष हमारी ऐसी संपदा है जो मनुष्य को हर प्रकार से लाभ पहुंचाते हैं। इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। पौधारोपण का क्या किस लिए जरूरी है? जो प्रकृति है इससे हमने बहुत ज्यादा खिलवाड़ कर दिया है। अब इसको अंडू करने का टाइम है। और क्योंकि पेड़ हमारे को बहुत ज्यादा सहायता करते हैं, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट में खत्म करके ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और हमारे जीवन में बहुत ज्यादा इनका महत्व है। ये प्रकृति का एक तरह से श्रृंगार है। श्री बान्याल ने कहा कि पर्यावरण में बढ़ते प्रदूषण की वजह से वृक्षारोपण की आवश्यकता आज के समय में महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने कहा कि मेरू सीमा सुरक्षा बल परिवार इसी तरह आगामी कार्यक्रमों की श्रृंखलाबद्ध कड़ी के तहत पर्यावरण संरक्षण में अपनी अहम भूमिका निभाता रहेगा। अभियान को आगे बढ़ाते हुए आज TC&S बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हजारीबाग में हम पौधारोपण कर रहे हैं। अभी तक 52,000 पौधे हम कैंपस में लगा चुके हैं इस साल, पिछले 2 महीनों में, और 1 महीने तक और ये कार्यक्रम जारी रहेगा और हमारा टारगेट है 80,000 पौधे लगाने।
गृह मंत्रालय द्वारा इस वर्ष केंद्रीय पुलिस बलों को 1 करोड़ 5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें सीमा सुरक्षा बल को 35 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके तहत सीमा सुरक्षा बल के मेरू प्रशिक्षण केंद्र एवं विद्यालय को 80,000 पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें 52,200 पौधे लगाए जा चुके हैं। दूरदर्शन के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि सरकार मणिपुर में काफी हद तक शांति बहाल कराने में सफल रही है। केंद्रीय मंत्री ने विपक्षी दलों के गठबंधन पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि घमंडिया गठबंधन की बैठक में घमंड और अहंकार ही देखने को मिल सकता है। अहंकार ही नजर आएगा, जो पिछड़े समाज का अपमान करे और माफी भी ना मांगे, जो जनता को राक्षस कहे, वो इससे बड़ा घमंड और क्या हो सकता है। और जिनके आपसी तालमेल, सुर और स्वर एक ना हो, तो आपको उनका भविष्य क्या लगता है? ये तितर बितर हो जाएंगे। समय का इंतजार कीजिए। बाकी मैं इतना ही कहूंगा, ये घमंड लेकर जो घमंडिया गठबंधन के नेता चले हैं, ये जनता इनको इनका स्थान एक बार फिर दिखाएगी। भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए ग्रामीण उद्यमिता पर जोर दे रही है। इसी कड़ी में आज गुमला के नगर भवन में सूक्ष्म एवं लघु मंत्रालय के तत्वावधान में एक दिवसीय राष्ट्रीय ST/SC हब कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय MSME राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने किया। कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहरों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले दलित और पिछड़े समुदायों के लोगों को उद्यम से जोड़ने और उनकी आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने झारखंड के गुमला जिले को इसके लिए चयनित कर यहां के लोगों को मंत्रालय की योजनाओं से लाभान्वित होने का अवसर दिया है। गुमला जिले में एक कार्यक्रम किया गया है, जिससे गुमला के आसपास के लोग इस हमारा जो SC/ST हब है, उसमें PPP मॉडल के अंतर्गत क्या सुविधाएं मिल रही हैं, हमारी बहनों को क्या सुविधाएं मिल रही हैं, हमारे SC के लोगों को क्या सुविधाएं मिल रही हैं, गरीब लोगों को क्या सुविधाएं मिल रही हैं, उसके बारे में जानकारी मिल सके और ये ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ ले सकें और गरीब आदमी अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकें। और उनकी जब आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, तभी ये देश आगे प्रगति कर सकता है। सूक्ष्म एवं लघु मंत्रालय की उप निदेशक श्रीमती मरसी ने कहा कि उनके विभाग में पंजीकरण के बाद उद्यमियों को 50,000 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक की सहायता दी जाती है, ताकि वे अधिक से अधिक अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें। लेकिन I hope there will be somebody to explain to you later on. And if you really want to know what are some of the schemes that we are running, आप मुझको भी ईमेल भी कर सकते हैं। राज्य के उद्योग सचिव जितेंद्र कुमार सिंह ने उद्यमियों को संबोधित करते हुए सरकार की योजनाओं की जानकारी दी और उसका लाभ उठाने को कहा। आगे देखकर अच्छा लगा कि यहाँ पर कुछ SC/ST एंटरप्रेन्योर्स को उद्यमियों को प्रोत्साहन दिया गया, उनको स्टेज पर बुलाया गया, माननीय मंत्री महोदय के द्वारा यहाँ पे आपको प्रोत्साहन भी किया गया। कॉन्क्लेव को गुमला के उपायुक्त और एक्साइज SS के निदेशक के अलावा कई अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया। इस कॉन्क्लेव में ग्रामीण क्षेत्रों से आए उद्यमी सरकार की प्रोत्साहन योजना की जानकारी मिलने से काफी खुश दिखे और उसका लाभ उठाने का मन बनाया। गुमला से बलदेव प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। केंद्रीय सूक्ष्म एवं लघु उद्योग राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा गुमला के बिशुनपुर में केंद्रीय सूक्ष्म एवं लघु उद्योग राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा गुमला के बिशुनपुर में विकास भारती द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत आयोजित जागरूकता शिविर में शामिल हुए। उन्होंने शिविर में लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। इस दौरान विकास भारती के सचिव पद्मश्री अशोक भगत ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से उद्यमियों को बढ़ावा मिलता है। शिक्षा का बहुत सारे आयाम चलते हैं, क्योंकि समय कम है, ज्यादा बोलना नहीं है। मंत्री जी का आर्टिकल हुआ
हम लोगों का सौभाग्य है, समय इनके पास कम है, समय होता तो शायद अच्छी तरीके से इस तरह के कैरेक्टर संभालने पा रहे हैं, जिसमें से एक आप में भी हुआ है। डुमरी विधानसभा उपचुनाव में दाखिल नामजदगी के पर्चों की आज जांच की गई। प्रत्याशी 21 अगस्त तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। कुल 8 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। इस बीच इलाके में चुनावी जनसंपर्क अभियान तेज हो गया है। चुनाव आयोग के कार्यक्रम के अनुसार 5 सितंबर को मतदान होगा, जबकि वोटों की गिनती 8 सितंबर को कराई जाएगी। सीपीआई एमएल के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने डुमरी विधानसभा उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की साझा उम्मीदवार और झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी बेबी देवी को पूरा समर्थन देने की बात कही है। वे आज रांची में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर पार्टी के विधायक विनोद सिंह भी मौजूद थे। नॉमिनेशन में और हमारा पूरा समर्थन पार्टी की ओर से और पूरे इंडिया गठबंधन की ओर से जेएमएम के साथ है। और हम अपील करेंगे पूरे झारखंड के लोगों से, डुमरी के मतदाताओं से, इस पूरे चुनाव में इसके पक्ष में मतदान करें। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी इन दिनों संकल्प यात्रा पर हैं। आज अपनी यात्रा के दूसरे दिन उन्होंने आज राजमहल में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की हेमंत सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, जेएमएम और राजद ने मिलकर झारखंड को खोखला बना दिया है। श्री मरांडी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा भेजे जा रहे पैसों की राज्य में बंदरबाट हो रही है। श्री मरांडी ने तो यहां तक कहा कि गरीबों के लिए भेजे जा रहे अनाजों की चोरी करने वालों पर भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। लेकिन आज इस जिला की हालत क्या है आप सबको पता। आज इस जिला में हम कल परेड में थे, उससे पहले भी हम आए हुए हैं परेड, तो पता चला जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों के लिए कोरोना काल से लेकर के अभी तक जो फ्री में अनाज भेज रहे हैं, वो अनाज भी हेमंत सोरेन जी गरीबों के यहाँ तक पहुँचा नहीं रहे, बल्कि उस अनाज को भी बेच करके वो गरीबों का भी हक वो मार रहे हैं। रांची के सिल्ली प्रखंड के पिस्का गांव में एक बैल को कुआं से निकालने के दौरान हुए दर्दनाक हादसे का शिकार हुए सभी 6 लोगों के शवों को आज बाहर निकाल लिया गया। कल शाम हुई इस घटना के बाद मिट्टी में दबे लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम ने लगभग 20 घंटे तक रेस्क्यू अभियान चलाया। रांची के सांसद संजय सेठ और स्थानीय विधायक सुदेश महतो ने घटनास्थल का दौरा कर मृतकों के प्रति संवेदना प्रकट की। तो हम लोग गांव में ऐसी परंपरा रहती है कि कभी भी कोई आपदा में रहे तो लोग हम लोग सब मिलकर उनका सहयोग करते हैं। सहयोग के में गए थे और एक चूक हो गई, जितना दबाव शायद उससे जो वहां पर पिलर था वो ले नहीं पाया, जिस कारण ये बड़ा हादसा हो गया। और एनडीआरएफ टीम कल आई थी और बड़े मेहनत के साथ जो डेड बॉडी आज 4 मिलते, कल 2 मिला था, कुछ 6 मिल गया। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत आज रांची में स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को नमन किया गया और शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। इस दौरान शहीदों के नाम से एक शिलापट का अनावरण किया गया। उपस्थित लोगों ने इससे पहले पंच प्राण की शपथ ली। भारत को विकसित देश बनाएंगे, गुलामी की मानसिकता को जड़ से निकाल फेंकेंगे, देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे, एकता और एकजुटता के लिए। अभियान के दौरान वसुधा वंदन के तहत स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के परिजनों ने पौधरोपण किया। इस मौके पर स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के परिजनों ने केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई अभियान की सराहना की।
इस मौके पर पूर्व सैनिक मुकेश कुमार ने कहा कि शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को आज की युवा पीढ़ी याद रखे। इस सोच के तहत देश भर में मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया जा रहा है। लोगों में जागृति आएगी, देश के विकास के लिए, उत्थान के लिए, संस्कृति सभ्यता के लिए लोगों में जागरण आते रहना चाहिए। देश प्रेम का ये बहुत ही उचित सम्मान है स्वतंत्र सेनानियों के परिवारों का, शहीदों का, और हमारे लिए गर्व की बात है कि जमा करके इनको एकत्रित करके भारत सरकार के पास भेजा जाएगा। यही एक सबसे बड़ा कार्यक्रम है। आजादी के अमृत महोत्सव पर मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत आज कोडरमा के सतगावा में प्रखंड विकास पदाधिकारी वैद्यनाथ उरांव के नेतृत्व में प्रखंड स्तरीय मिट्टी कलश यात्रा निकाली गई। बासोडी बाजार से प्रखंड मुख्यालय तक निकाली गई इस यात्रा में जनप्रतिनिधियों के अलावा प्रखंड के कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। मौके पर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों एवं वीर शहीदों को याद किया गया। कार्यक्रम के दौरान शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया गया। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी हजारीबाग के तत्वावधान में आज स्टेट लॉन्चिंग कम ओरिएंटेशन एंड प्लानिंग वर्कशॉप का आयोजन किया गया। वर्कशॉप का उपायुक्त नैन्सी सहाय ने उद्घाटन किया। इस कार्यशाला में उत्तरी छोटानागपुर, पलामू और संथाल परगना प्रमंडल के 18 जिलों के स्वयंसेवी महिला सहायता समूह की महिलाओं ने अपने द्वारा निर्मित उत्पादों के साथ भाग लिया। उपायुक्त ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ई-सरस एक अच्छी पहल है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से जहां एक और महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों को बाजार उपलब्ध होगा, वहीं स्वरोजगार के आयाम सृजित होंगे। झारखंड हाईकोर्ट में आज विजय हांसदा की ओर से उनके खिलाफ साहेबगंज में दर्ज ST/SC केस की सीबीआई जांच कराने का आग्रह करने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के विजय हांसदा के खिलाफ साहिबगंज में दर्ज ST/SC केस की जांच सीबीआई को सौंपा है। कोर्ट ने सीबीआई को 1 माह के प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। प्रार्थी विजय हांसदा ने याचिका में कहा है कि उन्होंने साहिबगंज के जिरबाबारी थाना क्षेत्र में नींबू पहाड़ पर हुए अवैध खनन रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसे लेकर साजिश के तहत उनके खिलाफ मुकदमा किया गया है। एसीबी की टीम ने आज हजारीबाग वन प्रमंडल कार्यालय के 2 कर्मियों को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। हालांकि इन कर्मियों के पास से नकदी बरामद नहीं हुआ, लेकिन हाथ में रंग उभरा है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। साइबर क्राइम की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पाकुड़ पुलिस जागरूकता अभियान चला रही है। एसपी के निर्देश पर चौक चौराहे, हाट बाजारों एवं सार्वजनिक स्थलों में पुलिस के पदाधिकारी साइबर अपराध में शामिल अपराधियों द्वारा घटनाओं को अंजाम देने के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों एवं उससे बचने के उपायों को बता रहे हैं। मणिपुर से जान बचाकर रांची लौटे सेलेस्टीन बाड़ा का परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट के स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रवीण कच्छप ने पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें खाने पीने का सामान दिया और आर्थिक सहायता भी की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार से सेलेस्टीन बाड़ा को रोजगार मुहैया कराने की मांग की जाएगी। पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर प्रखंड के दीघा पंचायत के हतनाबुरु गांव में यूनिसेफ के सहयोगी संस्था CSWR के तत्वावधान में स्वास्थ्य कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में ग्रामीण महिलाओं एवं पुरुषों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों के कारण और उनके निदान की विस्तार से जानकारी दी गई। झारखंड में अभी सामान्य से 38% कम बारिश हुई है। बारिश की कमी की वजह से कृषि कार्य प्रभावित है। जानकारी के अनुसार राज्य के सिर्फ 3 जिले साहिबगंज, गोड्डा और सिमडेगा में सामान्य बारिश हुई है। पिछले साल राज्य के 22 जिलों के 226 प्रखंडों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया था। हालांकि इस साल पिछले वर्ष की तुलना में स्थिति थोड़ी ठीक है। गिरिडीह के धनवार थाना पुलिस ने बिजली मिस्त्री प्रकाश कसेरा हत्याकांड का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
यह जानकारी एसडीपीओ मुकेश महतो एवं थाना प्रभारी पीकू प्रसाद ने प्रेस को दी। गिरफ्तार आरोपियों में देवरी के रानीडीह का पुनीत कुमार राय, धनवार के मशानोडीह का कुंदन सिंह और उपरेली निवासी सुजीत चौधरी शामिल है। ललपलिया पुलिस ने नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में कल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तार युवकों में आसनबानी सियालजोरी का विजय मांझी, पिंडराजोरा थाना क्षेत्र के कुरमोटोला बेलडीह का प्रदीप सोरेन और धनबाद के टुंडी थाना क्षेत्र का रंजीत चौड़े शामिल है। मुख्य आरोपी आदेश मोदी अब भी फरार है। लातेहार की सदर थाना पुलिस ने झारखंड क्रांति मोर्चा के नाम से उग्रवादी संगठन चला रहे शंकर राम उर्फ सौरभ को गिरफ्तार किया है। यह इससे पहले भाकपा माओवादियों के दस्ते में रह चुका है और संगठन के शीर्ष नेताओं के साथ काम कर चुका है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ इलाके में संगठन का काम देख रहा था। यह जानकारी सदर थाना प्रभारी आशुतोष कुमार ने दी। चाईबासा के जिला मत्स्य कार्यालय परिसर में मझगांव के विधायक नीरल पूर्ति ने प्रशिक्षित मत्स्य बीज उत्पादकों के बीच स्पॉन और मत्स्य जाल का वितरण किया। इस दौरान विधायक ने मत्स्य पालकों और मत्स्य बीज उत्पादकों को नियमित रोजगार से जुड़े रहने के लिए प्रोत्साहित किया। राजधानी रांची में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का काम जारी है। JBVNL द्वारा शहरी क्षेत्र के 3 लाख से अधिक उपभोक्ताओं के पुराने मीटर को बदलकर स्मार्ट मीटर लगवाए जा रहे हैं। उपभोक्ताओं ने स्मार्ट मीटर लगने के बाद अधिक बिजली बिल आने की शिकायत की है। ऊर्जा सचिव ने इससे गंभीरता से लेते हुए स्मार्ट मीटर की जांच का निर्देश दिया है। रांची के धुरवा थाना क्षेत्र के HEC क्वार्टर में अवैध शराब की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। सहायक उत्पाद आयुक्त के निर्देश पर धुरवा के DT क्वार्टर में मारी गई छापेमारी में एक मिनी अवैध बॉटलिंग प्लांट मिली है। फैक्ट्री संचालकों और अन्य के खिलाफ धुरवा में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। ACB के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत ने 13 साल पुराने रिश्वत मामले के आरोपी राष्ट्रीय बचत कार्यालय के तत्कालीन बड़ा बाबू सुरेंद्र प्रसाद को दोषी करार देते हुए 1.5 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 12,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियुक्त कचहरी चौक स्थित राष्ट्रीय बचत कार्यालय में फरवरी 2010 से बड़ा बाबू के पद पर कार्यरत था। और अब कुछ जानकारी मौसम की। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि इस दौरान सिमडेगा के बांसजोर में सर्वाधिक 142 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड किया गया। उन्होंने बताया कि आज राज्य के दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों में भारी बारिश के आसार हैं, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस अवधि में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 30.6 और न्यूनतम 23.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33.2 और न्यूनतम 24.5 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 31.8 और न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली किया संबोधित। कहा, स्वास्थ्य के मामले में समावेशी और समग्र दृष्टिकोण का पालन कर रहा है भारत। चाईबासा में प्रमंडल स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन। मुख्यमंत्री ने 10,000 से अधिक युवाओं को सौंपा